मैथ्स विद जितेश सर में। आज सिंप्लीफिकेशन की थर्ड क्लास है और इसमें जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो आपके करेंगे लैडर वाले क्वेश्चन। जो लोग भी पहले की 2 क्लास नहीं लगाए हुए हैं वो प्लीज पहले 2 क्लासेस लगा लें। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा ऑलरेडी ऐप है जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस और आपके वीडियोज डालते हैं, तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आज जो हमें क्वेश्चन करने हैं ना वो आपके करने हैं लैडर वाले क्वेश्चन। लैडर वाले जैसे आपने देखते होंगे कि इस तरह के कई जगह क्वेश्चन आते हैं 1 + 1 2/3 1, बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें आज सॉल्व करना है। जैसे यही मान लीजिए कि एग्जांपल है, तो इस तरह के क्वेश्चन को जो सॉल्व करने का तरीका है ना वो ये है कि आप इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। हमेशा ये जो सॉल्व होगा ना वो आपका नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व होगा, यानी सबसे पहले आपको इस पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा। बात समझ में आई? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी स्टार्टिंग है तो मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ। जैसे 1 प्लस ऊपर वाले पार्ट को आप एज इट इज लिखेंगे 2 + 3। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4 × 1 = 4, 4 + 1 5, यानी ये क्या बन गया आपका 5/4। नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा आपका 1 + 1/2 + 3, ये आपका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका 4 × 3 = 12/5। नेक्स्ट स्टेप में फिर आप इसको लिखेंगे 1 + 1 5 × 2 = 10, 10 + 12 22/5। और नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा 1 + 5/22। आप इस बात को ऐड करना जानते होंगे, नहीं जानते मैं बता दूं आपको कि कभी भी कोई नंबर जैसे ऐसा हो, मान लीजिए 5 + 7/9, तो आपको इसको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है कि 9 × 5 = 45 क्या फिर से। आप चुपचाप इसको ऐसे इसके साथ चिपका सकते हैं। आप देखेंगे तो आंसर आपका यही आएगा। आप चाहें तो इसको चेक करें, क्रॉस 9 × 5 = 45 + 7 52/9, और फिर से आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा ये 57/9। तो कभी भी अगर आपका एडिशन आता है ना, चाहे वो कितना भी बड़ा है, तो आप सीधे सीधे ऐड कर सकते हैं। जैसे ऐसा आ गया 23 + 7 1/9। आपको कुछ भी सीधा करने की जरूरत नहीं है। 23 और 7 को आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। 23 + 7 कितना बन गया आपका 31/9। आप इसको क्रॉस चेक करिएगा, देखिएगा यही आंसर आएगा। बात समझ में? कभी भी प्लस में हो, जैसे 5 + 3 1/2 + 7 दे दिया गया, आप इसको कुछ मत करिए। 5 + 3 8, 8 + 7 15, और इसके साथ आप चिपका दीजिए क्या 1/2। समझ में आ रही बात? ऐसे ही यहां मुझे ऐड करना है तो मैं इसको क्या कर दूंगा 1 + 5/22 है, तो चुपचाप इसको इसके साथ चिपका दूंगा, यानी क्या बन जाएगा 1 5/22। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी कि हम कैसे इस चीज को ऐड करते हैं। 1-2 एग्जांपल और मैं आपको देता हूं, फिर हम लोग लैडर वाले क्वेश्चन पे प्रॉपर आ जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कहीं क्वेश्चन हो 23 + 7 8/9, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बताया, चाहे यहाँ पे 17 कर दे, यहाँ पे 123 कर दे, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप 123 को 17 के साथ क्या करिए, ऐड करिए, क्या बन गया 140 और 8/9। हाँ, प्रॉब्लम किस में आती है आपके माइनस वाले में, वो भी हम लोग देखते हैं। जैसे कहीं क्वेश्चन आ गया 17 - 16 2/3, समझिए ध्यान से। प्लस वाले में तो आपने डायरेक्ट कर लिया, माइनस वाले में डायरेक्ट करेंगे तो आंसर सही नहीं आएगा। हाँ, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता 15 7/8 -12, तो इसको करना आसान है, इसका तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। 15 में से 12 को आप माइनस करिए, क्या आ गया 3 7/8, आपका आंसर हो जाएगा। मतलब जो मिक्स फ्रैक्शन है अगर वो स्टार्टिंग में है तो कोई दिक्कत नहीं। कहीं बड़ा नंबर आ गया 231 19/18, मान लीजिए 19/18 या 19/118, और माइनस इससे करना आपका मान लीजिए 30 या 23, तो आप कुछ मत करिए। 231 में से 23 को क्या कर लीजिए, आप माइनस कर लीजिए, यानी क्या आ गया 208, और इसके साथ क्या था आपका 19/118। अभी तक आप क्या करते होंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इस वैल्यू को इसके साथ ऐड करते होंगे, फिर एलसीएम लेते होंगे। ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तब हो रहा है जब मिक्स फ्रैक्शन क्या है, पहले है, और जो सब्ट्रैक्ट करना वो कहाँ पे है, बाद में है। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि मान लीजिए आपके पास 5 रुपीज हैं और उसमें से माइनस करना है 3.5 रुपीज, तो मेरे ख्याल से आप इसको चुपचाप आंसर क्या कर देते हैं 1.5 रुपीज। बात समझ में आ रही है? तो देखिए इसके पीछे लॉजिक क्या है
कि आपको पता है कि 5 में से 3.5 को डायरेक्ट माइनस करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो पैसे वाली बात है, तो आपने आसानी से कर लिया, ठीक है। लेकिन 1 के साथ अगर कहीं ऐड करना आपको, जैसे मैं बोलूँ 1 7/8, तो आपको पता है 8 1 जा 8, 8 और 7 15/8, या इसको डायरेक्ट आप लिख लेते हैं 1 7/8। 1 के साथ माइनस करना हो तब आपको बिल्कुल टाइम लगता है। 8 1 जा 8, 8 माइनस 7 क्या हो गया 1/8। अब जो ये क्वेश्चन है ना, इसको देखिए कैसे समझना है कि 17 में से आपको क्या माइनस करना है। देखिए 17 में से आपको सबसे पहले क्या माइनस करना है 16। अगर हम 17 में से 16 को माइनस करेंगे, यहाँ पे देखिए 17 में से सिर्फ 16 को माइनस किया तो क्या आया 1, और इसके साथ में आपको 2/3 भी तो माइनस करना है, तो 1 माइनस 2/3, यानी फाइनली क्या आ गया आपका 1/3। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, 23 माइनस 19 4/7। अब समझिए 23 में से अगर आप 19 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4, और 4 में से आपको किसको माइनस करना है 4/7 को। तो अभी भी देखिए एक स्टेप जा रहा है, मैं अगले स्टेप में बताऊंगा कि इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं कि 7 4 जा 28, 28 माइनस 4 24/7, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3/7। बट आपको ये स्टेप करना नहीं है, मैं इसका आप डायरेक्ट बता रहा हूँ, बट आप ऐसा कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अब देखते हैं कि इसका हम डायरेक्ट कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं क्वेश्चन आ गया 25 माइनस 19 8/9, तो पहले मैं इसका लॉजिक बताता हूं मैं कि देखिए 25 माइनस 19 क्या बना आपका 6। अभी भी इसमें से क्या माइनस करना है 8/9। 6 को आप तोड़ेंगे 5 + 1 में, माइनस 8/9। अब आप देखिए कि 5, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये तो आपको आता है कि 5 प्लस क्या बनेगा ये 1/9, और इसको आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे 5 1/9। अब है कि हम इन सारे स्टेप को क्या करना है, हमें डायरेक्ट लिखना है। तो देखिए कैसे करेंगे। आपको पता है कि 25 में से 19 माइनस होगा तो क्या होगा 6, लेकिन आपको 8/9 भी माइनस करना है, तो 6 की जगह आप क्या लिखेंगे 5, और 1 में से 8/9 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1/9। देखिए 1 में से किसी भी नंबर को माइनस करना बड़ा आसान होता है, चुपचाप इसमें से इसको क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए डायरेक्ट। 1 में ऐड करना भी बड़ा आसान होता है, चुपचाप इसमें क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए। क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या बताया। 15 में से 19 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा 6, लेकिन इसके लिए 1 देना पड़ेगा, तो 6 की जगह आप क्या लिखेंगे 5, और 1 में से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/9। एक और एग्जांपल मैं लिखता हूँ 23 239 माइनस लिख दिया आपने 69, और लिख दिया 9/10। तो देखिए 239 में से आप 69 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 170, लेकिन इसके लिए भी माइनस करना है, तो 170 की जगह आप एक कम कर देंगे, क्या लिख देंगे 169, और 1 में से 9/10 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/10। आई होप आपको अब बातें समझ में आ गई होंगी। क्लियर। तो ये प्लस माइनस का भी होता है कि हम बड़े से बड़े नंबर को कैसे माइनस करें। जैसे देखिए कोई खतरनाक सा नंबर दे दिया गया -189 23/27। अब देखिए आधे बच्चे तो इसको देख के ही छोड़ने लगेंगे कि यार इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 27 का टेबल नहीं आता है ये वो, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। आप क्या करेंगे 239 में से 189 को माइनस करना है, कितना आ गया 50। 50 की जगह क्या लिखेंगे आप 49, और 1 में से इसको माइनस करना है, मतलब 4/27। यही आपका क्या हो गया आंसर। क्लियर। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने लैडर वाले क्वेश्चन पर। आई होप आपको सब ये समझ में आ गया होगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है। पहला छोटा सा टॉपिक है आज का, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, अब इसमें मैंने आपको क्या बताया था टेक्निक कि सबसे पहले कैसे सॉल्व होगा नीचे से, यानी सबसे पहले आपको जो सॉल्व करना है वो इस पार्ट को सॉल्व करना है, तो बाकी पार्ट को आप एज इट इज रख लीजिए, ठीक है। इसमें किसी शॉर्टकट को मत ढूंढिएगा, क्योंकि शॉर्टकट वाले से वही क्वेश्चन होंगे जिसमें शॉर्टकट दिया होगा, बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो इसको आप समझिएगा कॉन्सेप्ट। 4 5 जा 20 + 1 21/4। क्लियर। 4 5 जा 20, 20 + 1 क्या हो गया 21/4। नेक्स्ट स्टेप इसका क्या आएगा 1 एज इट इज, 2 + 1 3, और ये क्या हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल, यानी क्या बन जाएगा 8/21। अगले स्टेप में 1 2 + 1 21 3 जा 63, 63 और 8 क्या बन जाएगा आपका 71/21। अगले स्टेप में 1
2 प्लस ये क्या बन जाएगा 21/71। इसको फिर नेक्स्ट स्टेप में करेंगे 1 और इसके साथ इसको ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा आपका ये 142 प्लस 21/71। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 71/163। क्लियर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आपको समझ में आई बात, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमेशा क्या होगा ये नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व होगा, ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व नहीं होगा। तो आप सबसे पहले करेंगे तो 4 5 या 20, 20 प्लस 1 21/2। फिर इसका आपने क्या किया रेसिप्रोकल, तो 4 2 जा 8। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 71/21। फिर से रेसिप्रोकल, फिर इसके साथ ऐड करेंगे और फिर से फाइनली क्या हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल। क्लियर, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है 111। इसमें भी आपको एक एक स्टेप करना। देखिए इसके लिए शॉर्टकट होता है बट मैं वो आपको सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि उसकी अपनी एक लिमिटेशन है। तो आप इसको पूरा कॉन्सेप्ट वाइज ही देखिए। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो बाकी पूरा का पूरा पार्ट आपका क्या हो जाएगा एज इट इज आ जाएगा। बस ये देख लीजिएगा कि गड़बड़ ना हो। 1 + 1 1 + 1 1 + 1। आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, कितने 1 है टोटल 1 2 3 4 1 2 3 4। बाकी इसको हम सॉल्व करें तो 3 1 जा 3 3 और 2 5/3। फिर नेक्स्ट स्टेप में 1, अब 4 थे तो कितने हो जाएंगे 4 लिखेंगे अगले स्टेप में 1 1 + 1 1 प्लस ये आपका क्या बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 3/5 आपका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। जब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे। अच्छा एक स्टेप छूट गया, देखिए ये टोटल 4 हैं। एक और लिखना पड़ेगा जो छूट गया, इसको मैं पहले से 1 बढ़ा लेता हूँ ऊपर ही, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 ओवर ये सारा आ जाएगा, ठीक है। एक मैंने ऊपर इंक्रीज कर लिया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/1 1 + 1 + 1 ये क्या बन जाएगा आपका, एक फिर से छूट गया, ठीक है। टोटल आपके 4 थे, एक को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं तो क्या बन गया ये 8/5। अगले स्टेप में 1 ओवर 1 1 1 + 1 1 ये क्या बन जाएगा आपका 5/8। फिर नेक्स्ट स्टेप में 1 1 + 1 1 + 1 ये क्या बन जाएगा आपका 13/8। फिर नेक्स्ट स्टेप में 1 1 + 1 + 8/13। फिर नेक्स्ट स्टेप में 1 ओवर 1 प्लस ये क्या बन जाएगा आपका 21/8। फिर नेक्स्ट में इसको क्या कर देंगे हम रेसिप्रोकल 1 + 1 यानी 8/21। फिर लास्ट में आपका 21 और 8 क्या बन गया आपका 29/8 और फाइनली आपका क्या बन जाएगा ये 8/29। क्लियर। तो ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लंबा लिया हुआ था, ठीक है, ताकि आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। क्लियर, आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, वो भी आपका इसी पैटर्न पे है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया बीच में एक मैंने क्या डाल दिया आपका माइनस। अब आप इसको देखिए, आपको समझ में आ गया तो आप चाहें वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपका क्या दिया हुआ है, पहले आप किसको सॉल्व करेंगे इस पार्ट को। अब मैं इसमें क्या है कि मैं एक पार्ट सॉल्व करते हुए चलूंगा। 4 - 5 1 + 1 3 + 1 4 2 जा 8 8 और 1 9/4। अगले स्टेप में 4 - 5 1 + 1 3 ये क्या बन जाएगा आपका, ये 3 था, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। 3 और ये रेसिप्रोकल होके क्या बन जाएगा आपका 4/9। समझ में आ रहा है। पहले हमने इसको सॉल्व कर लिया तो ये क्या बन गया 4 2 जा 8 8 और 1 9/4। 9/4 रेसिप्रोकल होगा तो 4/9। 4 - 5 1 + 1 9 3 जा 27 27 + 4 31/9। नेक्स्ट स्टेप में 4 5 1 प्लस क्या बन जाएगा आपका 9/31।
फिर से नेक्स्ट स्टेप में 4 माइनस 5 31 बन जा, 31 प्लस 9 40 बाई 31, 4 माइनस 5 इंटू 31 बाई 40, आप चाहें तो इसको इसके साथ कट कर दें, 4 माइनस 31 बाई 8, 8 4 जा 32 माइनस 31 यानी 1 बाई 8 आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये सॉल्व हमेशा क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व होगा और आपको एक एक स्टेप सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आते हैं ना, इसीलिए मैं उसके शॉर्टकट पे नहीं जा रहा था, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो कुछ इसी टाइप के आते हैं। समझ रहे हैं बात को? वो क्या करेंगे कि आपका राइट साइड दे देंगे और आपसे लेफ्ट साइड पूछा जाएगा, ए बी सी डी की वैल्यू पूछी जाएगी। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए होगा। अब देखिए इसका है क्या, अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना इस बात को, तो आप देखिएगा कि ए बी सी डी सारा का सारा क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? अगर आप इस पार्ट को सॉल्व करेंगे लेफ्ट साइड वाले को, तो आप देखेंगे कि ये सारा का सारा पार्ट क्या हो जाएगा, आपका इकट्ठा हो जाएगा। और यहाँ पे टोटल वेरिएबल कितने हैं, 4, और इक्वेशन कितना है, 1। तो हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल बता रहा था 1 प्लस 3, मान लीजिए 1 प्लस 1 बाई 5 प्लस कुछ भी था ऐसे। तो आप देखिए इसको सॉल्व कैसे कर रहे थे आप, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ, यानी पहले क्या हो रहा था, सॉल्व, फिर क्या हो रहा था, रेसिप्रोकल, फिर क्या हो रहा था, सॉल्व, फिर क्या हो रहा था, रेसिप्रोकल, फिर क्या हो रहा था, सॉल्व, फिर क्या हो रहा था, रेसिप्रोकल। तो जब ये सीधा क्वेश्चन था तो आपका स्टेप क्या था, सॉल्व देन रेसिप्रोकल, फिर सॉल्व देन रेसिप्रोकल। अब ये उल्टा क्वेश्चन है तो क्या होगा, पहले रेसिप्रोकल फिर सॉल्व, रेसिप्रोकल फिर सॉल्व। तो हम लोग इसको देखते हैं। जैसे अब मैं इसको उठाऊंगा तो 29 बाई क्या है, 154। तो क्या इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 154 बाई 29। आई थिंक आपको समझ में आ गया। मैंने क्या बताया, पहले क्या करेंगे आप, रेसिप्रोकल, देन क्या करेंगे आप, सॉल्व। ठीक है, अगले स्टेप में आपको 29 से 154 को डिवाइड करना है। आपको आता है डायरेक्ट तो वेल एंड गुड, नहीं तो कहीं नुक्कड़ में चले जाइएगा। 29 5 जा 145, ये क्या बन गया आपका 9। यानी इस बात को आप ऐसे लिखेंगे 59 बाई 29। अभी मैंने बताया आपको कि 5 प्लस 9 बाई 29 को अगर ऐसा कहीं क्वेश्चन आता है तो आप इसको चुपचाप ऐसे चिपका देते हैं। तो जब चिपका हुआ है तो इसको आप क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे। यानी इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 59 बाई 29। क्लियर है? ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, इसलिए मैंने पहले ये बात बता दी थी जो यहाँ पे है, ये दोनों के दोनों। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए आपने पहले क्या किया, रेसिप्रोकल, देन क्या किया, सॉल्व। तो अगला स्टेप आपका क्या आएगा, फिर से रेसिप्रोकल। तो इस बात को मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा, 5 प्लस, अब इसको रेसिप्रोकल, तो 1/29 बाई 9। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या जाऊंगा, फिर से सॉल्व। तो 29 को देखिए क्या होगा, 9 3 जा, अब आपको आइडिया लग जाएगा, 9 3 जा 27, बचा क्या 2/9। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी, नहीं समझ में आ रही होगी तो कहीं साइड में ऐसे करिएगा, 9 3 जा 27 2, यानी 3 2/9, जिसका मतलब 3 प्लस 2/9। ये बात मैं आप लोग को पहले आज क्लास की स्टार्टिंग में ही समझा चुका हूं। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्टेप में फिर से सॉल्व कर लिया आपने। अगला पैटर्न किस चीज का है, रेसिप्रोकल करने का, तो 19 बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में 1 5 प्लस 1 3 प्लस, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये 2 4 जा 8, 4 1 बाई 2। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि इसका हमने क्या बना लिया, 4 1 बाई 2। समझ में आ रही है, 2 4 जा 8, 1 बाई 2। अब आपको क्या करना है, इसमें ए बी सी डी की वैल्यू, तो इससे ध्यान से कंपेयर करिए। तो ये किसकी जगह आ रहा है, ए की जगह, ये किसकी जगह आ रहा है, बी की जगह, ये किसकी जगह आ रहा है, सी की जगह, और ये किसकी जगह आ रहा है, डी की जगह। तो इसका सॉल्व करने का तरीका ये है, तो ए की जगह अपने पास क्या आया 5,
B की जगह 3, C की जगह 4 और D की जगह 2, यानी 5 और 3 8, 8 प्लस 4 12 और 12 प्लस 2 14 आपका क्या आ जाएगा आंसर। समझ में आई बात? क्या तरीका था इसको सॉल्व करने का कि सबसे पहले आपका जो गिवन है उसका आप क्या कर लेंगे रेसिप्रोकल, फिर उसको एक स्टेप क्या करेंगे आप सॉल्व, जैसे यहाँ पे मैंने किया, फिर से उसका क्या करेंगे रेसिप्रोकल, फिर एक स्टेप सॉल्व, फिर उसका क्या करेंगे रेसिप्रोकल, फिर एक स्टेप सॉल्व। आप देखेंगे यहाँ पे जाके ये क्या हो गया फाइनली फिनिश हो गया, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल करने का कोई फायदा नहीं है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो आपका इसी पैटर्न पे है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ये भी आपके वैसे एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस दे दिया है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, आप अपना स्टेप वही करेंगे। पहला आपका क्या है तरीका रेसिप्रोकल, तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 53/45। नेक्स्ट स्टेप में 45 1 जा 45, क्या बना आपका 8/45। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा पिछले क्वेश्चन की तरह। बस ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे जाके माइनस आ रहा है वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। फिर अगला स्टेप 145/8। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ए की वैल्यू मिल रही है, पहली वैल्यू मिल रही है यहाँ पे, देखिए इससे मैच कर रहा है 1 बाई कुछ। अगले स्टेप में 1 5 जा 45 प्लस 5/8, यानी ए की भी वैल्यू हमें मिल रही है और बी की भी वैल्यू हमें मिल रही है। अगले स्टेप में फिर से हमें क्या करना है रेसिप्रोकल, तो 115 प्लस 1/8/5। अब आप ध्यान से यहाँ देखिए ना, तो यहाँ थोड़ा सा आपको समझदारी करना। अगर ये प्लस में होता ना तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, तब तो आप इसको सीधे सीधे 5 1 जा 5, जैसे यही क्वेश्चन C प्लस 3/5 होता बाय द वे, तब आपको कुछ करने की जरूरत थी ही नहीं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये क्या है C माइनस 2/3, जैसे ये होता तो हम इसको चुपचाप ओपन कर लेते 5 1 जा 5, 5 प्लस 3 8/5। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो किसके साथ है आपका माइनस के साथ है। ठीक है, तो माइनस के साथ है तो हम इसको कैसे करेंगे आपका, देखिए इस बात को मैं कैसे लिखूंगा, ये जो पूरा है ना आप ध्यान से देखें तो ये आपका किसकी जगह C माइनस 2/3 की जगह। ठीक है, C माइनस क्या है आपका 2/3, ये 2/3 नहीं होगा, यहाँ पे मिस्टेक है, 2/5 की जगह। ये पूरा पार्ट किसकी जगह है, इसको सही कर लीजिएगा, C माइनस 2/5 की जगह। अब आप इसको देखिए, मैं डायरेक्ट बोलूं, कुछ लोगों को ये बात समझ में भी आ रही होगी, 5 1 प्लस इसको देखिए 5 2 जा 10, यानी 1/2 माइनस 2/5, देखिए ऑटोमेटिक सेटिस्फाइड है ये। देखिए 5 2 जा 10, 10 माइनस 2 8/5, यानी इसकी जगह पे ये वैल्यू आ रही है। अब आप इसको अगर गेस कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। देखिए यहाँ पे भी -2/5 इससे मैच कर रहा है, और नहीं कर सकते तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। देखिए मैं आपको बताता हूँ एक मन आसान तरीका, C माइनस 2/5 इक्वल टू क्या है 8/5, क्योंकि इसी की वैल्यू चाहिए आपको, और आपको ढूंढना किसको है C को, क्योंकि A आपको मिल चुका है, B भी आपको मिल चुका है। तो इसको अगले स्टेप में मैं क्या लिखूंगा, C इक्वल टू 8/5 प्लस आपका क्या बनेगा 2/5। फाइनली ये क्या बना 10/5, जिसका मतलब क्या हो गया 2। और आप देखिए जहाँ पे मैंने डायरेक्ट भी लिखा है इसकी भी जगह C की जगह क्या है आपका 2, ये किसकी जगह है B की, और ये किसकी जगह है A की जगह। ठीक है, अब आपको A की जगह क्या मिल गया 1, तो 4 1 जा 4, B की जगह 5 5 1 सिंपल, और C की जगह 2 2 3 जा 6, 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 5 आपका क्या हो जाएगा 5। क्लियर? तो ये एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन का पार्ट था लेडर बेस, जिसमें इस तरह के क्वेश्चन को बताना था। देखिए जो सिंपल वाले क्वेश्चन थे तो वो सब लोग करते हैं, सब लोग कराते भी हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल एग्जाम्स में आ रहे हैं, तो मुझे यही कराना था। इसके बाद से नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कुछ सीरीज वाले क्वेश्चन, तो देखना ना भूलें, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं 1/2, या आप देखे होंगे 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12, ऐसे बड़े बड़े से सम आते हैं 1/9900। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ओके, प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।